बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। आज हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2.0 किलोमीटर ये एक नंबर है। आपसे पूछा जाए, आपके पास चार ऑप्शन है, 2 × 10⁻³ मीटर। आपसे पूछा जाए 2.0 10⁻³ मीटर। आपसे पूछा जाए 2.00 10⁻³ मीटर 10⁻⁴ मीटर। आपसे पूछा जाए 2.0 10⁻⁴ मीटर। तो आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है बच्चों, देखो आपके पास ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा 2.0 किलोमीटर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो। विच वन ऑफ इज एक्यूरेट, कि इनमें से कौन सा एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू 2.0 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ 2.0 किलोमीटर, इन चारों ऑप्शन में से बच्चों कौन सा आपका सही है, ये आपको बताना है। बता सकते हैं नहीं ना? आपको दिख रहा है ये भी सही है, आपको दिख रहा है ये भी सही है, आपको दिख रहा है ये भी सही है, लेकिन बच्चों आपका आंसर जो होगा ये सही होगा। आपका आंसर जो है बी जो है आपका सही होगा। कैसे होगा बच्चों, देखते हैं। चलो अब बात करते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इसी क्वेश्चन को जानने के लिए बच्चों हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2.43 और एक नंबर है बच्चों 3.1। तो बच्चों आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं बच्चों आपको एक्यूरेट प्लस डाउटफुल। एक्यूरेट प्लस डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल, एक्यूरेट वैल्यू क्या है और डाउटफुल वैल्यू बच्चों क्या है। देखो जैसे आपने कहा बच्चों 4.2, तो 4 तो बच्चों यहाँ पे एक्यूरेट है। 4 तो बेटा क्या है यहाँ पे आपका एक्यूरेट है, लेकिन 2 क्या है बच्चों आपका यहाँ डाउटफुल है। 2 क्या है बच्चों यहाँ पे डाउटफुल है। कैसे कहा आपने, जैसे आपने कहा बच्चों ये आपका एक स्केल था, यहाँ 4 था और यहाँ 5 था, तो हो सकता है बच्चों ये 0.1 2 3 ऐसे था। आपका स्केल मेजरमेंट के समय यहाँ कहीं आ गया हो, ये दो नंबर है इनके बीच में कहीं आ गया हो, तो वो 0.1 भी हो सकता था और 0.2 भी हो सकता था बच्चों। वो 0.1 भी हो सकता था बेटा और 0.2 भी आपका हो सकता था, इसलिए आपने इसको डाउटफुल कहा। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या बच्चों आपके एक्यूरेट वैल्यू प्लस डाउटफुल वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू और डाउटफुल वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है उसे ही बोलते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। अब बच्चों इसके लिखने के कुछ करने के कुछ रूल है बच्चों, इनके पढ़ने के, इनको कैसे लिखना है, कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी बेटा, इनके कुछ बेसिक रूल है। आज उन रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार ले लिया, ये सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखो बेटा, जैसे फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं आपके पास। पहला रूल है बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट।
सभी नॉन जीरो डिजिट जो है बच्चों वो क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे बच्चों देखिए, जैसे मैंने कहा बच्चों 1.22, मैंने कहा बच्चों 342, मैंने कहा बच्चों 5412, जितने भी यहाँ पे आपने लिखा आपने लिखा 5.34126, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं बच्चों वो सभी क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैं कहूँ बच्चों अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो आप कहेंगे 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, तो आप कहेंगे 3। अब मैं कहूँ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, इसमें कहूँ तो बच्चों ये कितने हो गए आपके 6। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका, 1 या 2 आपके बोर्ड एग्जाम में भी, आपके कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछेगा कि ये एक नंबर दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो कितने हैं बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें बच्चों 3, इसमें बच्चों 4 और इसमें बच्चों 6। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे बच्चों वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। ये लिखा ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू बच्चों जो एक्यूरेट है, इनसिग्निफिकेंट जो आपके पास जैसे मैंने कहा आपने कहा 4.22, तो ये 22 क्या है बच्चों इनसिग्निफिकेंट और 4 क्या है बच्चों आपका सिग्निफिकेंट, जो एक्यूरेट वैल्यू है बच्चों, जो आपकी बेटा एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस फर्स्ट रूल का, फिर रूल नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों, लिख लिया। अब रूल नंबर 2 पे आ जाइए बच्चों। रूल नंबर 2 है बच्चों आपका, रूल नंबर 2, ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। All zeros between the non-zero digits are significant. हाँ आऊंगी अब भाविका इस पे बेटा रूल वाइज। भाविका मैं तेरे सारे क्वेश्चंस पे आऊंगी लेकिन स्टेप वाइज, 6-7 रूल है उसको पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे देंगे, ठीक है भाविका। हाँ तो देखो बच्चों आपने कहा ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए बच्चों कैसे, जैसे मैंने कहा बच्चों 3002, मैंने कहा 4002, मैंने कहा 40102, मैंने कहा 501002। तो देखो बच्चों ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी, मतलब बच्चों वो काउंट होंगी, मतलब बेटा वो आपकी काउंट होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन में बताइए इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे 4। इसमें भी कितने हैं बच्चों 4, इसमें कितने हैं बच्चों 5, इसमें कितने हैं बच्चों 6। जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरो होंगी बच्चों वो सिग्निफिकेंट होंगी। यस दिव्या बेटा वेरी गुड, ठीक है समझ आई इतनी बात, ठीक है। यस वेरी गुड अंशिका, सबको क्लियर इतना। अब आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका ये, अब मैं जब साइड में होती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्यों चिन्ह में क्या बात हो गई, चिन्ह में क्या प्रॉब्लम है, लाइव लो ताकि आप लोग डाउट्स अपने पूछ सको बच्चों। हाँ अब देखिए बेटा तीसरा नंबर रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों आपके पास, एंडिंग जीरोस देखो बच्चों एंडिंग जीरोज आपकी सिग्निफिकेंट कब होगी। देखिए इसके अंदर हम 2 तरीके से देखेंगे। जैसे मैंने कहा बच्चों अगर डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो है, इफ एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल तो सिग्निफिकेंट होंगी। एंडिंग जीरोज ऐसे लिख देती हूं मैं, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल, देखिए बच्चों कैसे, जैसे मैंने कहा बच्चों 3.2.0,
मैंने कहा बच्चों 3.00, मैंने कहा बच्चों 5.000, ठीक है, ऐसे कोई नंबर है। पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल, देखो मैंने वर्ड लिखा है बच्चों, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। तो देखो डेसिमल के बाद अगर जीरो है बच्चों तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। क्या होंगी? आज तक आप इसको 2 ही मानते थे, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? आपके 4 होंगे। एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट बच्चों, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद बच्चों अगर जीरो है तो वो आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। यस, कोमल, दिव्या, अवंतिका, रिया, भाविका, सबका ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है बेटा, क्लियर इतना? अब बात करते हैं बच्चों इनिशियल जीरोज। देखो अगर मैं इसी में बात करूं, हाँ देखो अगर ये नंबर ऐसे हो, यही देख लो, अगर ये नंबर ऐसे होता 20, अगर ये नंबर ऐसे होता बच्चों 4500, अगर ये नंबर ऐसे होता 300, अगर ये नंबर ऐसे होता बच्चों 2200, अगर अब आपसे पूछता कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देखो बच्चों ये आफ्टर डेसिमल नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1 है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1 है। अगर इसमें पूछे तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 2, अगर इसमें पूछे तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर 3, अगर इसमें पूछे तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1 होगा। 1 2 3 1 होगा बच्चों, ठीक है? हाँ ये 1 होगा, सॉरी बच्चों मैं गलत लिख गई, ये 1 ही आएगा, 1, यस, हाँ मैं गलत लिखी, आप सबका सही है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों आपके? इस तरीके से आपको देखने हैं, ठीक है बच्चों? आगे आते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 4 पे देखिए, ये ध्यान रहेगा सबको। अब रूल नंबर 4 देखो बच्चों, अब लिखते हैं इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। अभी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसको हटा दो बच्चों, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, मैं साइड में होती हूँ जब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? हाँ उसके बाद आप स्क्रीनशॉट से फटाफट देख के लिख लो, घर जैसे क्लास ऑफ होती है आपकी, सारी क्लासेस ऑफ होने के बाद स्क्रीनशॉट देख के फटाफट लिख लो। कहीं डाउट रहता तो एक बार वीडियो लेक्चर को स्पीड पे करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है? उसके बाद आता है बच्चों इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो क्या होती है बच्चों? आपकी इनसिग्निफिकेंट होती है। जैसे मैंने कहा बच्चों 0.002, मैंने कहा 002, मैंने कहा 0.0043, मैंने कहा 0.00403, मैंने कहा 0.00110, ठीक है? अब आपसे पूछती हूँ मैं, बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों इसमें, ठीक है? तो देखो इसमें देखो ये इनिशियल जीरो जो है बच्चों बिफोर डेसिमल, ये कैसी होंगी बच्चों? इनसिग्निफिकेंट। कैसी होंगी बच्चों? ये नंबर से जो पहले जीरोज होंगी वो कैसी होंगी बच्चों? इनसिग्निफिकेंट होंगी। मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1। इसमें भी कितना है बच्चों? 1। इसमें कितना है बच्चों? 2। और इसमें कितना है बच्चों? 3। देखो ये जीरो क्यों काउंट हुई बच्चों? ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गई, जैसा कि हमारा पहला रूल था। हाँ, और इसमें बच्चों कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये जीरो क्यों काउंट करी? देखो हमने ये जीरो क्यों काउंट करी? बिकॉज ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। हाँ, हमने ये वाली जीरो क्यों काउंट करी? बिकॉज बच्चों ये आफ्टर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ आ गया? वेरी गुड बच्चों, ठीक है? नोट करिए, वेरी गुड। 1 1 2 3 3 4 आएगा दिया लास्ट वाले में बेटा।
क्योंकि देखो ये 0 आफ्टर डेसिमल है ना दिव्या, इसलिए इसको काउंट करेंगे बेटा। लास्ट वाले में मिस्टेक कर दी दिव्या। हाँ क्लियर बेटा सभी को? भाविका, यशिका, लाविसा, तनिषा, दिव्या, कोमल, अंशिका, यशिका, आगे बेटा सभी को। ये हिमांशु चंदेला 12th सी से बेटा, आज +1 की क्लास चल रही है। हिमांशु चंदेला के नाम से आईडी किसकी है बेटा? ये तो वेरी गुड। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5 के लिए। रूल नंबर 5 क्या कहता है बच्चों आपसे कि पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट पावर ऑफ 10 क्या होगी बच्चों आपकी? इनसिग्निफिकेंट होगी। कैसे बच्चों? जैसे मैंने कहा 2 × 10⁻6, मैंने कहा 2.2 × 10⁻4, मैंने कहा 2 × 3 × 10⁻8। तो ये जो पावर ऑफ 10 है बच्चों, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर कैसा होगा? इनसिग्निफिकेंट। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप 1 लिखेंगे। इसमें कितना लिखेंगे बच्चों? आप 2 लिखेंगे। और इसमें भी कितने लिखेंगे बच्चों? आप 2 लिखेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 क्या कहलाएगी बच्चों? इनसिग्निफिकेंट फिगर। हाँ 1 2 2 क्लियर हो गया? अगर मैं ऐसे लिख दूं 3.0 10⁻7, तो इसमें कितने हैं बच्चों? 2 होंगे, क्योंकि आफ्टर डेसिमल पीछे वाले रूल भी लग जाएंगे। आफ्टर डेसिमल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। वेरी गुड, समझ आ गया इतना सबको? हाँ ठीक है, आगे देखो। अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। देखिए मैंने क्या कहा बच्चों? इफ वी चेंज द यूनिट, रूल नंबर 6, if we change the unit, then significant figure one system to another, then significant figure not change बच्चों। if we change the unit बच्चों, अगर हम यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लिखते हैं बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा बच्चों मैंने 2.0 किलोमीटर, ठीक है। हाँ जैसे मैं पहले इजी उठाती हूँ, मैंने कहा 2 किलोमीटर, ठीक है। अब आपने इसको लिख दिया 2000 मीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना बच्चों? 1, तो इसमें भी कितना होगा बच्चों? 1 ही होगा। कितना होगा बच्चों? 1 ही होगा। लेकिन देखो आपने देखा कि 0 के बाद, ये बाद में जो 0 लिखी हुई है, इसका कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब जैसा आपका क्वेश्चन था, मैंने जो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था बच्चों 2.0 किलोमीटर है, विच वन ऑफ देम इज राइट एक्यूरेट, विच वन ऑफ देम इज एक्यूरेट बच्चों, एक्यूरेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए लिखा था बच्चों मैंने 2.0 10⁻³ मीटर। मैंने देख लेना, मैंने जब ऑप्शन चेंज कर दिया, ऑप्शन देख लेना बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी लिखा था बच्चों मैंने 2 × 10⁻³ मीटर। ऑप्शन सी लिखा बच्चों आप लोगों ने 0.2 × 10⁻⁴ मीटर। ऑप्शन डी लिखा बच्चों आप लोगों ने 2.00 10⁻³ मीटर। आपसे पूछा तो आप बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट बच्चों? ऑप्शन 1, वेरी गुड बच्चों। हाँ देखो बेटा, क्यों?
1 क्यों सही हुआ आपका? क्यों बच्चों? ये आप यहां से देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 2 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 2 है। इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर 2 है बेटा। हाँ, यस, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखो इसमें 2 है, तो देखो इसमें भी ये कितने हैं बच्चों? 2। पावर ऑफ 10 आपकी यूजेज नहीं होंगी। पावर ऑफ 10 का कोई सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों नहीं होता, वो इनसिग्निफिकेंट होता है। वो क्या होता है बेटा? इनसिग्निफिकेंट। अब जैसे आप लिखने को तो इन जनरल मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इन जनरल मैथमेटिकली आपका ऑप्शन बी भी सही है बच्चों, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल आपका ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें 2 है तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए बच्चों। अब जैसे मैथमेटिकली तो बच्चों ये भी सही है, आया तो वही 2 किलोमीटर ही है, लेकिन बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 1, क्योंकि बिफोर डेसिमल जीरोज को हम काउंट नहीं करते बेटा, नहीं करते। ठीक है? हाँ, तो मैथमेटिकली तो आपका ये भी सही है बच्चों, है तो 2 किलोमीटर ही, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों? 1। इसमें कितना हो गया? 1 हो गया। और मैंने रूल लिखवाया कि अगर आप यूनिट चेंज करते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कैन नेवर चेंज, कभी भी चेंज आपके नहीं होंगे बेटा। इतनी बात समझ आ गई सबको? कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। रूल नंबर 7 हो गया। अब रूल नंबर 7 देखिए। रूल नंबर 7 है बेटा आपका, रूल नंबर 7। ठीक है? प्योर नंबर या कांस्टेंट, प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। प्योर नंबर या कांस्टेंट हैव, अच्छा पिछला क्वेश्चन रिपीट करो चंचल बेटा। देखो पिछला क्वेश्चन ये था बेटा चंचल कि 2.0 किलोमीटर है आपके पास। हाँ चंचल देखो एक बार आपके पास, देखो पिछला क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, एक बार चंचल पूछ रही है। देखो क्वेश्चन ये था बेटा, तो इसमें पूछा था आपका एक्यूरेट तरीके से कौन से को लिख सकते हो। तो देखो आप इसका ऑप्शन ए में आपने लिखा 2.0 10⁻³ मीटर। ऑप्शन बी में आपने इसको लिखा 2 × 10⁻³ मीटर। ऑप्शन सी में आपने लिखा 0.2 × 10⁻⁴ मीटर। ऑप्शन डी में आपने लिखा 2.00 10⁻³ मीटर। ठीक है चंचल? अब देख इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा? 2 है चंचल। तो मैंने कहा अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर जितने हैं वही रहेंगे। ठीक है चंचल? तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का मतलब जैसे तूने किलोमीटर से मीटर बना दिए, तूने किलोग्राम से ग्राम बना दिए, या तूने उल्टा कर दिया। ठीक है? मीटर से किलोमीटर बना दिया, ग्राम से आपने किलोग्राम, जो भी सिचुएशन आपके पास हो बच्चों। ठीक है बेटा? हाँ अब सुनो चंचल, तो मैंने इसको लिखा 2.0 10⁻³ मीटर। तो क्या होगा बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं चंचल? 2 हैं। मैंने कहा पावर ऑफ 10 आपकी इनसिग्निफिकेंट होगी, पावर ऑफ 10 आपकी इनसिग्निफिकेंट होगी, उसको चंचल कंसीडर नहीं करेंगे बेटा। फिर मैंने कहा बच्चों देखो इसमें देख ये 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1। पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट चंचल। इसमें भी कितना होगा चंचल? 1। पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट। इसमें भी कितना, इसमें चंचल कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि आफ्टर डेसिमल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। चंचल अभी बताया था कि आफ्टर डेसिमल जीरोज आर सिग्निफिकेंट चंचल बेटा, समझ आ गया? हाँ वेरी गुड। अब देखो अब अपना रूल नंबर 7 पे आ जाओ। रूल नंबर 7 कहता है आपसे कि प्योर नंबर या
कांस्टेंट है इन इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बच्चों ये आपका फिक्स है, ये कैलकुलेटेड है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लिखते हो 6.023 10⁻23। ठीक है, ये फिक्स है बेटा। तो इसमें आप ये नहीं कहोगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये फिक्स है बेटा। ठीक है, तो इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहोगे बच्चों? इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे आपने कहा स्पीड ऑफ लाइट बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेटेड है बच्चों, फिक्स है आपकी, कांस्टेंट है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर एक नहीं कहेंगे, आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक नहीं कहेंगे, कितने कहेंगे बच्चों? इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे मैंने कहा आप ये एक रेक्टेंगल है, आपके पास स्क्वायर है, इसका परिमाप निकालिए। ठीक है, तो इसका परिमाप जब आप निकालते हो तो कितना आया बच्चों? 4a। ये स्क्वायर था, इसका जब आपने परिमाप निकाला तो इसका क्या आया बच्चों? ये 4a आया आपके पास। ठीक है, हाँ, तो आप इसमें बताइए कितने। अब a तो बच्चों रेडियस फिक्स है ना, a रेडियस, और ये 4 इसका फिक्स है। पता है कि जो आपके स्क्वायर का जब भी आप परिमाप निकालोगे तो 4a ही लिखोगे, चाहे स्क्वायर छोटा हो चाहे स्क्वायर बड़ा हो, आप लिखेंगे तो 4a ही, वो फिक्स है बेटा। तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बच्चों? इनफाइनाइट आएंगे। जैसे मैं कहूँ क्यूब के लिए लिखो, क्यूब का वॉल्यूम अब अगर आप लिखते हो, ये क्यूब है जिसकी साइड a है, तो इसके अंदर जब आप लिखोगे तो इसका वॉल्यूम लिखा आपने 6a³। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे बच्चों। समझ आया? इसी तरह सर्कल का एरिया लिखो या जो भी लिखो, पाई आर स्क्वायर फिक्स, जो भी लिखो तो फिक्स है, वो वैल्यू कैलकुलेटेड है, फिक्स है, पाई आर स्क्वायर ही होगा, कोई भी सर्कल हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो बच्चों, वो फिक्स है। तो उसके अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिखे होंगे बच्चों? इनफाइनाइट। कितने लिखेंगे आप? ऑलवेज इनफाइनाइट। यहाँ पे आप 4 नहीं कहेंगे, यहाँ पे आप 1 नहीं कहेंगे, यहाँ पे आप 1 नहीं कह देंगे, गलत होगा। समझ आया? बताइए, ये रूल समझ आ गया सभी को? अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग बताइए, मुझे उनके आंसर कमेंट करिए। मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उनके आंसर आप कमेंट करो मुझे फटाफट। मैंने लिखा बच्चों, ये 7 रूल याद रखना बच्चों, जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हो। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों 2.132, मैंने कहा 2.001, मैंने कहा 2.01, मैंने कहा 200, 0.02, 2.3.412, 3 × 10⁶, 4 × 4.2, 10⁻10, 3 × 10⁸। बताइए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ इन सारे क्वेश्चंस में। जैसे मैंने लिखा 26001, एक नंबर और तुम्हारी बुक का लिख देती हूँ, 31.00 और 120, 1400। बताइए इन सारे क्वेश्चंस में सिग्निफिकेंट फिगर बताइए फटाफट, जल्दी से सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। सही तो चल रहा है जिनमें? होमवर्क सेंड कर देना जरूर, होमवर्क नहीं सेंड करेगा तो एब्सेंट लगा दूंगी तेरे। यस, पारस, भाविका, पारस, रितिका, दैविक, वेरी गुड बच्चों। देखो मैं बता दूं जिनका नहीं आया, इसमें कितने आएंगे बच्चों? 3, 4, इसमें भी 4 बच्चों, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 2, इसमें इनफाइनाइट, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 2, इसमें भी 2। आ गया समझ में? यस, इसमें ये इनफाइनाइट आएगा दैविक, ये किसी ने भी नहीं लिखा, नमिता ने भी नहीं लिखा, भाविका, लाविसा, पारस,
1 कैसे लिख रहा है ये पारस? तू पारस, इसमें 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 4 आएंगे, इसमें 1 आएगा। हाँ, इसमें 2 आएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट है, फिक्स है, तो इसका इनफाइनाइट। इसमें 5, इसमें 4। देखो आफ्टर डेसिमल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ये 120, इसमें 2, इसमें 2। हाँ सही है दिव्या, यशिका सही है, सृष्टि सही है, वेरी गुड बच्चों। कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन? अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी आप प्रैक्टिस से कर लेना। अब मैं आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं बच्चों राउंडिंग ऑफ द फिगर। आगे देखो बेटा, अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ फिगर। राउंडिंग ऑफ फिगर। जैसे आप राउंडिंग ऑफ, चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना आगे से, ओके। हाँ, जैसे आपके पास बच्चों आप लोग पढ़ते हो, जैसे आपसे कहती है कि 4.8 है, तो आप अप्रोक्सीमेट इसको 9 लिख देते हो, ना सॉरी 5 लिख देते हो। क्या लिख देते हो? 5। आपने ये नॉलेज पढ़ी हुई है, ये नॉलेज आप सबको है कि अगर ये नंबर पॉइंट के बाद वाला जैसे 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 5 लिख देते हैं, ठीक है। आज इसके अलावा थोड़े एडवांस रूल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने कहा बच्चों, आपके पास एक नंबर है आपका 2.26, आप इसको राउंडिंग ऑफ करके 2.23 लिख सकते हो। आपने कहा क्योंकि ये नंबर 6 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाले में एक आपने इंक्रीज कर दिया, इसके आगे वाले में आपने क्या कर दिया? एक इंक्रीज कर दिया। जैसे मैंने कहा 4.48, तो आप इसको लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 4.5 राउंडिंग ऑफ करके। इसको राउंडिंग ऑफ करके आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो बच्चों? 4.5 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब रूल आता है बच्चों, आपको 2 सिग्निफिकेंट, मान लिया आपको राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 2 डिजिट तक, ठीक है। राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट। अगर आपको 2 डिजिट तक क्या करना है बच्चों? इसको राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 2.251, 2.252, 2.253, 3.254, ठीक है। ऐसा एक नंबर है, तो बताइए इसको जब आप 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे, जब आप इसको 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो बच्चों ये जब भी 5 के बाद कोई भी नंबर हो, 0 को छोड़कर, 5 के बाद कोई भी नंबर 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, तो आप हमेशा आगे वाले में एक इंक्रीज कर देना। तो आप लिखेंगे 2.3, इसको भी लिखेंगे 2.3, इसको भी लिखेंगे 2.3, इसको भी लिखेंगे बच्चों 2.3। तब क्या ध्यान रखोगे? अगर 5 के बाद, मैं हिंदी में लिखती हूं, अगर 5 के बाद कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, मैं हिंदी में भी लिख रही हूं, तो आगे वाले डिजिट में आप एक इंक्रीज कर देना, एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात बेटा? क्लियर हो गया? हाँ, जब भी ये नंबर 5 के बाद कुछ भी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर है, ठीक है, तो आप आगे वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे राउंडिंग ऑफ करते समय, राउंडिंग ऑफ करते समय, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नहीं ऑड इवन 2 मिनट बाद आएगा पारस, ऐसे नहीं। मैंने अभी लिखा है 1 2 3, मैंने वर्ड लिखा है पारस यहाँ पे, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। तू जो रूल में कंफ्यूज हो रहा है वो जीरो का रूल है बेटा, अभी आ रही हूँ। ठीक है, हाँ आगे देख। अगर बच्चों आपके पास ये है, मान लो ये नंबर ऐसे होता 2.25 या 2.250, या ऐसे होता 2.35 या 2.75, तो फिर कैसे करते बेटा? तो फिर कैसे करेंगे? देखो मैंने लिखा है रूल में जीरो को छोड़कर। अब मैंने रूल अगले रूल में उठाया, अगर जीरो है तो क्या करेंगे? जीरो है तो यहां देखेंगे बच्चों, अगर 5 से पहले इवन नंबर है, अगर 5 से पहले बच्चों इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे 2.2। जितने तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, 10 डिजिट तक। ठीक है, यहाँ पे भी इवन है बच्चों, 5 के बाद कुछ नंबर नहीं है या जीरो है तो आप सीधा लिख देंगे 2.2। ठीक है, हाँ नो चेंज, चार्ज नहीं दिया, चेंज गलती से लिख दिया शायद, तो ये आएगा बेटा आपके पास। हाँ अगर ये इवन नंबर है तो कोई चेंज बच्चों नहीं होगा, ये 2.2 है एज इट इज। अगर ये ऑड नंबर है बेटा, अगर ये कैसा नंबर है? ऑड है, 5 से पहले, 5 से पहले बेटा अगर ये ऑड नंबर है, हाँ तो ऑड है तो इसमें एक इंक्रीज कर देंगे। ऑड है तो बेटा इसमें ये एक इंक्रीज कर देंगे। पारस आपका क्वेश्चन ये था आपका। पारस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? मैं लिख दूं हिंदी में, इफ आफ्टर 5 इज 0, अगर 5 के बाद 0 है, हाँ तो देन, तब हम देखेंगे, तब हम, मैं हिंदी में लिख दूं ताकि आप लोग याद रखें, याद रहे, तब हम देखेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर 5 से पहले, अगर 5 से पहले इवन नंबर है, इवन नंबर है तो नो चेंज। अगर 5 से पहले ऑड नंबर है, 5 से पहले ऑड नंबर है तो 1 इंक्रीज, 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो 1 से क्या कर देंगे बच्चों? इंक्रीज कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी सबको? एक बार मैं फिर से इस रूल को रिपीट कर देती हूँ। हाँ हो गया? अब देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस बात को। जैसे बच्चों मेरे पास एक नंबर है, मैंने कहा बच्चों 4.250, मैंने कहा 4.251, मैंने कहा 4.352, मैंने कहा 4.35, इस तरह का नंबर है बच्चों। हाँ तो देखो ये 5 के बाद 0 है तो ये नंबर कैसा है बच्चों? ऑड है, इवन है, तो इसको सीधा लिख देंगे 4.2 बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों? 4.2 बेटा। अब देखो 1 आ गया 5 के बाद, फिर से 5 के बाद अगर 0 को छोड़कर कोई भी नंबर है तो एक इंक्रीज कर देंगे, इसको लिख देंगे 4.3 बेटा। 2.75 2.8 होगा, यस यसिका। हाँ अगर 4.352 है बेटा, 4.352 है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे? देखो ये 5 और 5 के बाद कोई भी नंबर है तो आगे वाले नंबर में एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये आया बच्चों 4.4। अब ये देखो यहाँ ऑड है
5 से पहले तो इसको भी लिख देंगे बच्चों 4.4। क्लियर हो गया? लास्ट कौन सा, मैं तो ध्यान नहीं देता बेटा, मैं तो ऐसे ही लिख देती हूँ कोई भी नंबर। अगर आपने 2.75 लिखा है तो 2.8 ठीक है। हाँ, मैं तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ऐसे ही लिख देती हूँ बच्चों, मुझे ध्यान नहीं था मैंने क्या लिखा था। 4.3 यस दिव्या बेटा सही है, ज्योति सही है, यशिका सही है, दैविक सही है, पूजा सही है, कोमल ठीक है। समझ आया बेटा? ये 5 वाला रूल अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो याद रखना 5 के बाद 0 है या कुछ नहीं है तो ऑड इवन देखोगे। अगर 5 से पहले 5 के बाद 1 2 3 कोई भी नंबर है तो आगे वाले में एक इंक्रीज कर देना। पारथ समझ आ गया अपना डाउट आपको बेटा? हाँ, अब देखो 3 तक देख लो, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 तक और 2 तक सीखा तो 3 तक भी सिखा देते हो, 3 4 5 अपने आप कर लोगे अब आप लोग। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? आप देखिए 3 तक करेंगे बच्चों, जैसे आपके पास एक नंबर है 2.345, इसको राउंडिंग ऑफ बताओ, 3 डिजिट तक बताना आपको। कितने डिजिट तक लिखना आपको? 3 डिजिट तक। 7.223 आपके पास है। नेक्स्ट नंबर 3.1352, एक नंबर और है बच्चों आपका 2323510, एक नंबर है 0.04140। हाँ बताइए, इसको आपको 3 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करके लिखना है। तो 3 डिजिट तक लिखना है ना, तो देखो ये कितना है बच्चों? 5 से पहले इवन नंबर है तो इसको लिखेंगे 2.34। 3 डिजिट में ही लिखना था। इसमें देखो इसको लिखेंगे 7.2, ये तो वैसे छोटा है 5 से। इसको देखो, इसको लिखना 3 डिजिट में, तो देखो इसको क्या लिखेंगे? 3.14। ये 5 से पहले कैसा नंबर है बच्चों? इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो एक इंक्रीज कर दें। वैसे 5 के बाद कोई नंबर होता है तो आगे वाले में इंक्रीज हो जाता है। इस वाले में क्या लिखोगे? इसमें लिखेंगे आप लोग 2 3 5 तक लिखेंगे, ठीक है? इसमें ये यहाँ 0 लगा लेना बेटी, हाँ पॉइंट था यहाँ पे। इसमें लिखना 3 डिजिट तक, तो इसमें कितना लिखोगे? 0.0414। कितना लिखोगे? 3 डिजिट तक लिखना है। कितने डिजिट में लिखना है बच्चों? आपको 3 डिजिट में लिखना है। तो 3 डिजिट में आप इस तरीके से लिखो, ये 3 3 में ही आए ना, देखो ये 3 3 में लिखे ना मैंने। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सब में 3 3 ही है ना, सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 3 3 है ना। समझ आया ये रूल? बताइए बच्चों। ठीक है? हाँ, एक रूल और है बच्चों आपका, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बस फिर आपकी क्लास ऑफ करती हूँ 5-7 मिनट और। हाँ देखिए बच्चों, आप बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। अब आप उसके बाद आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चन करना, मैं प्रैक्टिस के लिए सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है बेटा? हाँ, अब बात करते हैं बेटा आपके पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अगर हम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं और बच्चों एडिशन करते हैं तो कैसे लिखेंगे? जैसे बच्चों मेरे पास है 2.42, 0.1, इन नंबर्स को आपको ऐड करना है। लास्ट वाला क्या लिखा था दिव्या बेटा? मेरे तो याद नहीं, क्या लिखा था? 0.04140
कुछ भी। हाँ इसमें 3 आएंगे, यही बता रहा, यही पूछ रहे हैं ना आप मुझसे शायद बेटा, दिया यही पूछ रहे हैं ना, आ गया। और उसमें आपको क्या करना था, 3 डिजिट तक ही लिखना था सिग्निफिकेंट करके। क्वेश्चन था कि आपको 3 डिजिट तक सिग्निफिकेंट लिखना था, तो 3 डिजिट तक कितना, यही तो बनेगा ना दिव्या। क्लियर हो गया दिव्या बेटा, बताइए। क्लियर, अब देखो आगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये नंबर्स का एडिशन करना है आपको। नंबर का क्या करना है बच्चों, आपको एडिशन करना है। तो देखो ऐड करो, 2, 5 और 2.5, ठीक है। तो आपसे देखो ऑप्शन देगा कि इन दो नंबर का एडिशन करिए, और ऑप्शन देगा 2.52 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी देगा बच्चों आपको 2.5, ऑप्शन नंबर सी देगा आपको 2, ऑप्शन नंबर डी दे देगा नन, मान लिया, ठीक है। हाँ तो कुछ आप बताइए इसमें से कौन सा एक्यूरेट है। ये एडिशन कर लिया आपने, और आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द इज एक्यूरेट। तो याद रखना बच्चों, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, क्या याद रखोगे, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करोगे बच्चों, तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, ठीक है। हाँ देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आफ्टर डेसिमल, 2, इसमें कितना है बच्चों 1, इसमें कितना है बच्चों 1, नहीं गलत है सबका, ए ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, ध्यान मेरी बात सुनो। जब यहाँ बी सही होगा, देखो ध्यान से, जब भी आपको एडिशन करना हो या चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो बेटा, चाहे एडिशन करना हो चाहे आपको सब्ट्रैक्शन करना हो बेटा, तो ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखना है कि देखो डेसिमल के बाद जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, उसको देखेंगे, वहां तक आप सिग्निफिकेंट करके लिखेंगे। तो देखो इसके बाद कितना 0.1, तो आप 0.5 तक ही लिखेंगे आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हाँ बी जिन बच्चों ने कहा है, पारस, राकेश, कोमल, सृष्टि, पारस, गौरव चौधरी, दिव्या, पूजा शर्मा, हाँ इन सबका सही है, ठीक है। चंचल सैनी, वेरी गुड बच्चों। ए वाला जिन बच्चों ने वो पूछा वो ध्यान से देख लो कि आपको आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखो आपके पास, जैसे क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये शायद आपकी बुक का ही है, 2.42 और 1.32, 0.1 और ये आपका मान लिया मैंने 5 है, ठीक है। इन सबको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5, 4, 4, 3, 7 और एक 8 और ये 3। तो अब आप आंसर क्या लिखोगे बताओ मुझे, आंसर में क्या लिखोगे बच्चों, आप आंसर में लिखोगे लिस्ट सिग्निफिकेंट क्या है 0.1 तक, तो आंसर आएगा बच्चों 3.8। आंसर क्या आएगा बेटा आपका 3.8 आ जाएगा, समझ आया। ऐसे ही जैसे सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे इन्हीं नंबर का मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो मैंने लिखा 2 और ये आपका 3 और ये आपका 2, हाँ तो सब्ट्रैक्शन करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब मैंने इनका सब्ट्रैक्शन कर दिया, हाँ सही है 3.8 सबका सही है। अब देखो बेटा, अब मैंने इन नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो मेरे पास आया ये, तो आंसर क्या लिखोगे 2.3। क्या देखना आपको, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ अब जैसे मान लिया, अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया एक नंबर है 4.48, एक आपके पास 4.845, ये आपके पास 3.12, घटाओ, इन दोनों को घटाना है मान लिया आपको, इन दोनों को, यस वेरी गुड बच्चों। अब इनको घटाना है तो क्या आएगा 5, ये 6, ये 3 और ये आपका 1। आंसर क्या लिखोगे बच्चों इस क्वेश्चन का। अब आप अब देखो इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल क्या है बच्चों 0.12, क्या है बच्चों 0.12, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास 1.36।
1.36। अब देखो एक गलती और बात और ध्यान रखना, हाँ एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लिया ये नंबर यहाँ पे घटाने पे आ जाता 1.375। हाँ सुनो, जैसे अगर ये नंबर घटाने पर आता 1.375, ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखते हैं बच्चों? 1.38 क्या लिखते हैं? क्योंकि 5 और 5 से पहले ओड नंबर है बच्चों, 5 और 5 से पहले कैसा नंबर है? ओड, तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1.38। आंसर क्या आ जाएगा बेटा फिर उस केस में आपका? 1.38। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ गया? ठीक है, हाँ अब आगे देखो बच्चों, अब बात कर लोगे वैसे क्वेश्चन? हाँ वेरी गुड। ये भी ध्यान रखना, जो आपके रूल थे ना सिग्निफिकेंट फिगर के, वो भी ध्यान रखना, 5 से पहले इवन है, ओड है, ठीक है। हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चंस को, कल हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को और ज्यादा, तुम्हारी बुक के क्वेश्चन। आज ये रूल मैंने समझाई, ठीक है। डिवीजन रहेगा, चलो कल करते हैं, अभी क्लास का टाइम हो गया, अभी कल प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चनों की, और फिर अटेंडेंस सेंड कर दो एक बार सभी स्टूडेंट्स।